हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, अनअकैडमी स्पेशल क्लास। और रेगुलरली हम लोग इस क्लास को करते हैं सुबह स्टार्ट करते हैं 9 बजे। एक क्लास होती है, दूसरी क्लास शाम को होती है 3 बजे। एक काम करें, एक बार इस सेशन को शेयर कर दें बस। हाँ, बाकी लोग भी आ जाएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, क्या आप में से वो लोग हैं जिन्होंने कल सेशन देखा था? कल वाला सेशन देखा था किसी ने? कल 9 बजे भी हमने क्लास करी थी, कल 3 बजे भी हमने क्लास करी थी। कितने लोग हैं जिन्होंने कल वाला सेशन देखा था? कैसा लगा सेशन? बढ़िया, शानदार, जानदार, बढ़िया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ चलो, आज हम कुछ और पढ़ते हैं। कुछ और क्या, वही बेसिक्स को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो मैं आपको सेशन लगा देता हूं। क्या क्या हमारे पास पढ़ने वाला है, हम वो पढ़ते हैं। देखो। हम्म, हम्म, हम्म। हर दिन कुछ ना कुछ यार नया सीखें, यही मेरी कोशिश रहेगी, है ना? बट इसमें ये कि आप लोगों का मैक्सिमम जितना कंट्रीब्यूशन होगा, जितना आप पढ़ोगे, जितना मेरे को दिखेगा जोश है सबके अंदर, उतना मेरे को भी लगेगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सब लोग उसको पढ़ भी रहे हो, है ना? देखो अभी लगता है, बस एक सेकंड वेट करोगे, बस लग गया उसको। आज एडिटोरियल की क्लास नहीं हुई। एडिटोरियल की क्लास क्लास तो हुई थी, मैंने वीडियो किया था, आपने देखा नहीं क्या दोस्तों? आज क्या है कि कल पोंगल था, है ना? जिस चक्कर में मेरे को कल वो याद, मतलब ध्यान नहीं रहा, बताना ध्यान नहीं रहा, कल पोंगल था, इसलिए आज पेपर नहीं आया। साउथ का पेपर है ना, इस चक्कर में आज नहीं आया। देख लिया था इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। और मैं बताऊं और मैं आपको बताऊं कि एक काम और मैंने किया, मैंने 1 मिनट का वीडियो और डाला था। वो कैप का वीडियो है। वैसे तो वो कैप मैंने कल वाली जो एडिटोरियल में कराई थी वो थी, बट मैं सोच रहा हूँ डेली अगर मैं आपको 1 मिनट का वो कैप का वीडियो डालता रहूंगा ना, देता रहूंगा, वो कैप जो आपने पढ़ी नहीं है ना, तो आपके लिए बढ़िया रहेगी। फेसबुक पे देखी थी, हाँ मैंने 2-3 जगह डाल दिया था, अपने फेसबुक पर भी, अपने इंस्टा पर भी, है ना? 2-3 जगह उसे ऐड कर दिया था, तो उससे काफी हेल्प मिली थी। आप लोग सभी लोग जो जहां पर नहीं है वहां ऐड हो जाना, मुझसे देखते रहना, बस सारी चीजों में ना अपडेट रहना। अपडेट है तो मैं डेली ना 1 मिनट का सोचा है मैंने, एक वीडियो डाल दिया करूंगा। जो वो क्या आप नहीं होंगी वो आपके लिए हेल्प मिलेगी। 1 मिनट होता ही कितना, आप जस्ट स्क्रॉल करते हैं, एकदम दिमाग में सेट हो जाए, इससे बढ़िया क्या ही बात है ना? चलिए, स्टूडेंट आ गए यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारे हैं क्वेश्चन में जो कि फ्रेजल वर्ब है, वो उन पर बेस्ड और ग्रामर पर बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दिखने में अगर आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट लगे ना, तो मेरे को बताना था डिफिकल्ट है, उसे आसान बनाएंगे। चलो, फॉर यू दोस्तों, आप बताना क्या इसमें आंसर होगा। एक एक करके हम पोल में आंसर लेंगे, सिर्फ पोल में आंसर देंगे सभी लोग आप में से, ठीक है? एवरीवन आंसर इन पोल। गलत थंबनेल लगा दिया किसी ने, थंबनेल गलत लगा दिया। वेट करना। चलो पोल देते हैं दोस्तों, ये रहा पोल आपके सामने, हेयर इट इज। ओ ओ, आप देखो बहुत सी चीज सीखने को मिलेगी। अब एक्चुअल में और असल में सीखने को मिलेगा
कि जो आपको लगता है उससे गलत क्यों हो गया आपका, है ना। एक सेकेंड रुकेंगे। वो 23% के आसपास लोग करेक्ट है ना। देखो कैसे करेक्ट है, आओ जरा ध्यान से देखें। 23% के आसपास लोग करेक्ट हैं। कमेंट में आंसर रॉन्ग दे रहे हैं लोग, उनको रॉन्ग उन्होंने चूज किया इसलिए वो रॉन्ग दे रहे हैं, है ना। क्या है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब स्टेट की जो यूएस सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या कहा, मेड इट क्लियर। उन्होंने एक बात साफ कर दी है, बोलते हैं मेड इट क्लियर, है ना। उन्होंने एक बात साफ कर दी है। क्या साफ कर दिया है, जो भी उन्होंने कहा है मेड से पता चल गया। सेंटेंस किस में है दोस्तों, पास्ट में है ना। हमने ऐसे दिमाग लगाना है, सब लोग बड़े ध्यान से देखो, सेंटेंस पास्ट में सबको पता चल गया। मेड इट क्लियर दैट टाइम रनिंग आउट। अब नया सेंटेंस है, टाइम, टाइम सब्जेक्ट है, उसके बाद लगा दिया रनिंग आउट। तो रनिंग आउट तो गलत है ना, क्योंकि डायरेक्टली आईएनजी नहीं लगा सकते। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, उसी के साथ तो आईएनजी आएगा। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आईएनजी कैसे आ जाएगा, यानी ये तो गलत है, ठीक है। जो टाइम है वो डैश हो गया है डिप्लोमेसी के लिए। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकली एक दूसरे से बातचीत करने का समय जा चुका है ना। ये होता है डिप्लोमेसी, बातचीत करना पॉलिटिकल लेवल पर। सो टाइम क्या है, जा चुका। तो टाइम जा चुका है तो पास्ट वो हुआ, तो पास्ट अभी ये भी पास्ट होगा। हम ये क्यों कहेंगे टाइम जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये लगाया टाइम वॉज रनिंग आउट। रनिंग आउट का मतलब समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, नहीं कॉन्टिन्यूस कहां बना। ये तो सिंपल बात हो रही है ना, ये चीज हमें समझनी है। अभी समझ नहीं आई होगी, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। हमने क्या किया, शुरुआत में लिखा है कि स्टेट सेक्रेटरी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो टाइम है वो जा चुका है। उन्होंने इस बात को ये तो क्लियर किया होगा कि टाइम जा चुका है डिप्लोमेसी का, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और उन्होंने कहा, फिर से यह सिंपल पास्ट है, कहीं कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो बातचीत है उसका ये उद्देश्य रखा गया था, ये भी पास्ट में है। क्या किया जाएगा कि रोका जाएगा तेहरान को। तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल है। क्या करने से रोका जाएगा, अक्वायर करने से रोका जाएगा न्यूक्लियर वेपन को। वुड रिज्यूम इन अप्रैल, ये अप्रैल में रिज्यूम होगी, यानी ये सारी की सारी जो बातचीत है वो अप्रैल में रिज्यूम होगी, फिर से चलेगी। यानी कि सिंपल आपका पास लगेगा, सिंपल आपका पास लगेगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, बताओ। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये सबको मालूम पड़ गया। ज्यादातर लोगों ने यही लगाया था कॉन्टिन्यूस, वो उनका गलत हो गया था। तो सिंपल आपका सेकंड फॉर्म आएगी रन आउट। ये रन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये रन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा लगा है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि क्या सर यहां पर हैड थर्ड फॉर्म होना चाहिए था क्या, हैड, रन, रैन, रन। किसी को कोई कंफ्यूजन, एक आध दो लोगों ने पूछा था, क्योंकि नहीं है कंफ्यूजन तो बहुत अच्छा है। अगर कंफ्यूजन है तो मैं वो भी बता देता हूं। वो तो लेकिन तब होता दोस्तों जब दो काम पास्ट में हो रहे होते। जब दो काम पास्ट में हो रहे होते तो जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट होता है। बट ऐसा करके है नहीं कि दो काम हो रहे हो कि पहले ये हुआ फिर ऐसा, कोई दो ऐसे करके नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसा हेड वाली भी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो ये वाला करेक्ट हो गया, सबको समझ में आ गया। दिस इज द आंसर, है ना। बढ़िया तरीके से सीख लिया। इसमें जो भी पॉइंट आपको नया लग रहा हो ना दोस्तों, उसे नोट कर लेना। जो भी पॉइंट नया लग रहा होगा ना उसे नोट कर लेना, ठीक है ना। वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं ना, लिखते जाना है सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हेयर भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, करना जरा फटाफट से। कमेंट में आंसर नहीं देंगे, सब पोल में आंसर करेंगे, पोल में, ठीक है।
सबका डन। चलो, पोल में आंसर देंगे दोस्तों, कम ऑन, पोल में आंसर दें सभी लोग। सो 30% के आसपास लोग ही यहां पर करेक्ट हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, बाकी गलत हो गए 30% के लिए वेरी गुड है। बट जो गलत हो गए उन सभी स्टूडेंट को अब यहां पर वो सीखेंगे। क्या लिखा है देखो, वाइल, जबकि जो वॉर है, युद्ध है, जो लड़ाई है, पता नहीं मैंने क्या खा लिया कि मेरे मुंह से ही कुछ निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। चाय पीती, चाय वही लगता अदरक चली गई है, ज्यादा छिल छिल के है। हाँ नहीं बताओ, चाय की पत्ती हो गई। आज चाय छानी, वो ऐसे करके छन्नी दे, चाय तो छान ली, उसे जैसे ऊपर गया उसमें दो तीन बूंदे उसमें से निकल गई चाय की पत्ती में से। अब मैंने कहा यार गिर तो गई है, अब क्या निकालूं उसे, है ना, लेट हो जाता मैं। तो फिर मैंने उसे ऐसा करके घोल लिया, तो मुझे लगता है वही मैंने पिया होगा, वही थोड़ा थोड़ा आ रखा था। वाइल दी वॉर ऑफ द जनरल, जनरल्स के जो वॉर है वो क्या है, डैश है, रेज ऑन। आपको मालूम है वॉर का होना रेज कहलाता है, रेज आ वॉर। ये आपकी, एक सेकेंड, रेज आ वॉर, वॉर का बढ़ना, बढ़ना होता है, वॉर का बढ़ना आपका रेज कहलाता है। वॉर का बढ़ना, वॉर का होना, वॉर का छिड़ना आपका रेज कहलाता है, रेज, है ना। वायलेंट कुछ चीज होती है उसे बोलते हैं रेज, हर जगह भी लगते हैं तो वहां रेज लगाते हैं। तो हमने कहा जो वॉर, जबकि जो वॉर है जनरल्स की वो डैश है, समवेयर इन स्मॉल टाउन इंडिया, वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग, वंडरफुल चीजें हो रही हैं, क्वाइटली एंड माइनस फैनफेयर। तो आपने देखा वंडरफुल चीजें हो रही हैं, तो ये आपका सेंटेंस कैसा है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है ना, वो भी प्रेजेंट में, यस और नो, हमने पहचान लिया। और ये वाली वर्ब भी प्रेजेंट के हिसाब से बनेगी, हम्म, पास्ट तो बनेगा नहीं। अब आपने देखा जो पास्ट लिखा है उसे हटा दिया आपने, रेज्ड, है ना, वो आपका हट गया जो पास्ट दिया हुआ है। अब क्या बचता है, वाइल दी वॉर ऑफ द जनरल, जनरल्स की जो वॉर है, सब्जेक्ट आपका वॉर है, सब्जेक्ट जो है दोस्तों आपका वो क्या है, वॉर है, और सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब होती है तो प्रेजेंट में बनता है, तो एस और यस तो लगता है उसमें, एस और यस लग जाता है अगर सिंगुलर होता है, पता है ना सबको। अब देखना रेजेस कहां दिया, ना ये दिया ना ये दिया, यानी ये दिया है, इसलिए ये आंसर हुआ, है ना। समझ आया, सिर्फ 30% लोगों को करेक्ट था, रेस्ट 30% लोग, 70% लोगों को समझ आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ दोस्तों, आप सबको समझ आया कि नहीं, समझ में आया दोस्तों। रेज आपकी वर्ब है, रेज का मतलब वॉर को वायलेंट करना, वो बढ़ रहा है, दैट इज रेज, समझ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले को पढ़ते हैं, है ना। ये हो गया हमारा, वॉर सिंगुलर था। चलो यार ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है मेरे को, तो लगता है हर कोई कर देगा, करके दिखाओ जल्दी से फटाफट से दोस्तों। अगर रेजिंग एस से पहले इज होता, हाँ अगर रेजिंग होता तो इज एम आर वॉज वर करके कुछ होता, रेजिंग तो था ही नहीं वहां पर। पोल, ये तो मुझे लगता है सभी कर देंगे। शाबाशी के हकदार, लेकिन यार इतने कम करेक्ट होंगे मुझे नहीं लगता, 90% से ज्यादा तो करेक्ट होने चाहिए थे। ये बताओ, लाइट को बंद करते हैं तो क्या करते हैं, एस डब्ल्यू आई टी सी एच, स्विच,
ऑफ, यही तो करते हैं लाइट ऑफ। और इसे अगर ऑन करेंगे तो स्विच, स्विच ऑन, तो स्विच ऑफ, स्विच ऑन, यानी कि जो स्विच ऑफ है ये तो करेक्ट है, ये वाला ऑफ, स्विच ऑल, ये ऑफ तो वैसे ही नहीं बनेगा। अब इससे पहले वाला देखो, अकॉर्डिंग टू WWF द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ सामोआ, सामोआ जगह का नाम है, ये एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। इसका जो स्मॉल आइलैंड था वॉज द फर्स्ट, वही पहला एक प्लेस था जिसने स्विच ऑफ करी अपनी लाइट्स को फॉर अर्थ आवर। अर्थ आवर माना जाता है जब एक टाइम बना लिया गया है कि जिस वक्त सारे के सारे लोग, पूरा का पूरा वो प्लेस क्या अपनी सारी लाइट बंद कर देगा, है ना। अच्छा, जैसे हमने देखा वॉज द फर्स्ट टू स्विच ऑफ होगा ना, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई काम किया गया स्विच ऑफ किया गया, इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे करके दोस्तों आपका ये वाला बन गया। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया दोस्तों सभी को? जिनका गलत भी हुआ तो सबको समझ में आ गया? अरे समोसा नहीं है, समोआ है, सबको समोसा समझ में आ रहा है? हाँ, गजब के लोगो, समोसा, समोसा बड़ा अच्छा होता है। सर आपका बेसिक टू हाई कोर्स कब आएगा? बेसिक टू हाई कोर्स चल रहा है दोपहर 2 बजे, नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, वो 26 जनवरी से है, उसका टाइम दोपहर 12 बजे है, ठीक है। प्लस पर आओ, इस पर आके करें जरा इसको दोस्तों। हाँ डाउट है, पूछो डाउट क्या है, डायरेक्टली लिख दिया करो डाउट, है ना। सर इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं? हाँ, बर्बाद होना है तो बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, जाओ, और क्या। इंग्लिश मूवी देख के एग्जाम निकलता है तो जाओ देखो, बर्बाद हो जाना फिर मेरे को बता देना सर बर्बाद हो गए, हैं, और क्या। तुमसे बोला जाता है न्यूज़पेपर पढ़ लो, सुबह द हिंदू, शाम को पढ़ लो गूगल न्यूज, तो कभी नहीं आया मन में आओ सर न्यूज देख लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, इंग्लिश मूवी देख लें सर। बताओ सर क्या देखोगे भैया, इंग्लिश मूवी। करना जरा आंसर, क्या कर सकते हैं। चलो आंसर करो इसका, शाबाश। हाँ बताइए, आओ सिलेक्शन के बाद समोसा पार्टी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, भिजवा देना मेरे को समोसा। मैं नया हूं, कौन सा बुक फॉलो करूं? बर्बाद होना है तो बुक फॉलो करो, मैं तो सबको कहता हूं बर्बाद होना है तो बुक फॉलो करो। कौन सी बुक पढ़ के किसका सिलेक्शन होता है? कौन सी बुक पढ़े सर? अपडेटेड कंटेंट विशाल सर दे रहे हैं फ्री में, नहीं पढ़ना, पैसा खर्च करके बुक खरीद के फिर हम करेंगे सर। हमारा पैसा खर्च करना है तो मेरे को दे दो, हम सब लोग मिलके बांट लेंगे, इतना बढ़िया कंटेंट मिलता है तुम्हें, अपडेटेड डेली के डेली। इंग्लिश इससे बढ़िया कहीं नहीं सीखा हो, सही सीखोगे नहीं, कोई भी बुक डालो। द कैंपेन इज सिग्निफिकेंट, है ना, द कैंपेन इज सिग्निफिकेंट, कैंपेन काफी सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉट जस्ट द यूथ्स आर डायरेक्टली अपीलिंग टू द वर्ल्ड, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यूथ पूरे के पूरे वर्ल्ड को डायरेक्टली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपील का मतलब होता है अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए। तो जब हमने देखा इसलिए नहीं बल्कि इसलिए, तो इसलिए नहीं बल्कि इसलिए यानी कि ये तो ये कंजंक्शन बन रहा है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए, ये टैट नहीं हो गया, दैट हो गया, टी एच, टैट नहीं दैट है। तो बट इसलिए, तो हमें पहले लगाना पड़ेगा, तो जैसे नॉट जस्ट बिकॉज, नॉट जस्ट की जगह अगर नॉट जस्ट बिकॉज हो गया तो बन गया, देखो नॉट जस्ट, नॉट जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए, तो बट बिकॉज बन गया सेंटेंस, नॉट का बट से सेंटेंस बनता है, ना तो ये ना तो वो, जैसे नहीं तो नॉट ओनली होता है ना, तो दूसरी तरफ बट ऑल्सो होता है, ये तो होता है दोस्तों, है ना। सिर्फ नॉट होता है तो सिर्फ बट होता है, ये जस्ट तो लग गया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जस्ट है तो ऑल्सो भी होगा, बट नॉट है तो बट जरूर होगा, ठीक है। ये चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है और आपको इसमें सही हो जाएगा, बस ध्यान रखना।
ठीक है। और आपने देखा नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज द आंसर। सो सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि जो उनके एफर्ट्स हैं टू चैलेंज दी काइमेरा ऑफ नॉर्मेलिसी इन द एरिया, की जो एरिया में नॉर्मेलिसी लाने के लिए जो चैलेंज कर रहे हैं, काइमेरा का प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या है कि जो नॉर्मेलिसी की समस्या है कि वो नहीं आ रखी, उसके चैलेंज को भी वो फेस कर रहे हैं ऐसे करके। रीडिंग सही किया, वेरी गुड वेरी गुड। रीडिंग से ही ऐसे सही होता रहेगा, रीडिंग से ही सही होता रहेगा। मैं आपको ना भी एक वीडियो का लिंक देता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये रहा वीडियो का लिंक। ये वीडियो का लिंक है 1 मिनट की वीडियो वाला, इसको जाके आप लोग देख लेना। और इस तरीके की वीडियो मैं आपको डेली लेकर आऊंगा, बढ़िया लगेगा आपको। समझ गए मेरी बात? लो पढ़ो। सेमेस्टर 1 वाले प्लस कोर्स ज्वाइन करें यार। देखो पढ़ना है आपको तो बिल्कुल करो ज्वाइन, बेसिक से पढ़ना है, मतलब एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओ। यूट्यूब से पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से बाकी जगह क्या आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिलती है ना, तो आप उससे करो। पर आपको लगता नहीं कि बेसिक ज्यादा पढ़ना है तो बेसिक से पढ़ो, तो फिर आप प्लस के लिए आ जाओ, है ना, ऐसे करके आप करना। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप मुझसे एक बार जुड़ जाते हो ना, तो मैं दिन भर इतना पढ़ाता हूँ आपको कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप दूर भाग नहीं सकते। सुबह शाम रात मजा आता है क्लास में? गुड। चलो ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ऑप्शन हियर वी हैव। चलो कल गलत हो रहे थे, आज ठीक हो रहे हैं, होंगे ठीक। जैसे ये वाले कई सारे लोग होंगे गलत हुए, बट डू नॉट वरी। टू सपोर्टिंग क्यों नहीं हुआ? टू के साथ आईएनजी तो नहीं लगता ना हर बार, कभी कभी लगता, कभी कभी ढूंढेंगे तो पता चलेगा। देखो 38% लोग करेक्ट है। हाँ, कितने परसेंट लोग करेक्ट है? 38%। चलो अब सब लोग अपनी अपनी देख लो पोजीशन, किसकी क्या रैंक आई। अब जरा सुनो एक बात, बहुत सारे लोग बड़ी सारे यहाँ पर चैट करे जा रहे हैं। एक बात बताओ, आप पढ़ने आए हो ना, आराम से पहले पढ़ो। अब लिखे जाओगे सर ये क्या करे, ये कैसे करे, ये कैसे करे, तो समझ ही नहीं आएगा। पहले समझ लो आराम से, पूरा हम पढ़ेंगे 40 45 50 मिनट तक। उसके बाद फिर मैं सब बताऊंगा कि कैसी स्ट्रेटेजी किस व्यक्ति के लिए क्या होनी चाहिए। आराम से पढ़ना, डोंट वरी, ठीक है। आओ, है ना, समझ गए मेरी बात? बोले यस सर। दी डॉक्टर्स एसोसिएशन, डॉक्टर की जो एसोसिएशन थी, एसोसिएशन का मतलब एक तरीके का ग्रुप, एक तरीके का ग्रुप, हैज थ्रेटन टू गो ऑन इनडेफिनाइट स्ट्राइक। उन्होंने धमकी दे दी कि वो अनंत काल की एक स्ट्राइक पे चले जाएंगे। डॉक्टर्स के उस ग्रुप ने, उनकी उस एसोसिएशन ने धमकी दे दी कि वो क्या करेंगे, एक इनडेफिनिट यानी कि अनंत काल की एक स्ट्राइक पे चले जाएंगे। सपोर्ट ऑफ देयर टीचर्स, अपने टीचर्स के सपोर्ट में, अपने टीचर्स के सपोर्ट में, बट ऑब्वियस इन सपोर्ट ऑफ देयर टीचर्स आएगा। इस काम को करने में, उस काम को करने में, जिस काम को करने में आप लगाएंगे, ये याद कर लो। अगर आपको याद नहीं रहती हो ना, तो ये फ्रेज ही होती है इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, इस चीज के सपोर्ट में, जिस चीज के सपोर्ट में, इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, ये फ्रेज है। इसे याद कर लो दोस्तों, भूलोगे ही नहीं। ऐसे याद कर लो दोस्तों, कभी भूलोगे ही नहीं। ऑन सपोर्टिंग होता नहीं है, टू सपोर्टिंग, फॉर सपोर्ट, ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि इन सपोर्ट ऑफ आपका फ्रेज होता है। और दूसरा लॉजिक बताता हूं क्यों नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, टू लिखा, ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली चीज। और टू के साथ हम आईएनजी तब लगाते हैं दोस्तों, जब यही टू हमारा प्रीपोजिशन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? यही टू हमारा प्रीपोजिशन होता है ना। जैसे हम कहते हैं कि
यहां से लेकर वहां तक, ऐसे से करके वैसे कर, यहां से लेकर वहां, मतलब टू प्रीपोजिशन होना चाहिए। प्रीपोजिशन टू कैसे हो गया? एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझाता हूं, अब कभी नहीं भूलोगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि दे, हाँ, दे कवर्ड फ्रॉम दी introduction to elaborating the end of the chapter। जैसे कि हमारे सामने ये है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा दे कवर्ड, उन्होंने कवर कर दिया, कहां से कहां तक कवर किया? फ्रॉम दी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से लेकर चैप्टर के एंड को इलेबोरेट करने तक उन्होंने कवर किया। इंट्रोडक्शन से लेकर चैप्टर के एंड होने के इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब समझाने तक उन्होंने कवर किया, यहां से लेकर यहां तक। तो ये आपका फ्रॉम के बाद टू, ये प्रीपोजिशन ही तो है, फ्रॉम के साथ आता है, ये प्रीपोजिशन ही तो है। पहचान के क्या रहे, ये तो प्रीपोजिशन है, शक्ल इसकी पहचान में आ रही है, ये तो प्रीपोजिशन है। पहचान के कि नहीं पहचाने? ये प्रीपोजिशन है, यानी इसके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगा, है ना। इसके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगा, इसलिए इलेबोरेट में आईएनजी आया, ऐसे आईएनजी आता है। अदरवाइज तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी ऑलवेज। अदरवाइज तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, वो भी ऑलवेज, है ना। ये हाँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ ना इस तरीके से कि हम लिखते हैं हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू तो आईएनजी लग जाता है। हम्म हम पढ़ते हैं विद आ व्यू टू तो आईएनजी लग जाता है, क्योंकि ये तो टू इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये तो प्रीपोजिशन इनके साथ जुड़ा है, जैसे ये टू फ्रॉम के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है। एडिक्टेड टू, सुना है ना कि नहीं सुना, मुझे बताओ। ये यही तो चीजें होती हैं, ऐसे करके। तो हमें बहुत सारी प्रीपोजिशन को ऐसे याद करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होता कि हर वो वर्ड जिसमें लगाओ, फॉर एग्जांपल आपने लिखा ड्यू टू, तब आपको ड्यू टू में भी टू जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं, ड्यू टू में नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें होता है जिसमें नहीं होता। वो हम जब वर्ब का चैप्टर कभी पढ़ना, या अगर पढ़ रहे हो साथ में मेरे, तो वर्ब का चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तब देख लेना, वरना जब कोई किताब हो उससे पढ़ना, तो उसे कुछ याद भी करना पड़ता है। इंग्लिश है यार, तो एक्सेप्शंस तो रहेंगे रहेंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिलती है, तो एक्सेप्शन भी रहते हैं, हर जगह सेम रूल नहीं आता, इस वजह से। समझ रहे हैं? आ जाओ, पीडीएफ दे दो सर, पीडीएफ। एक तो मैं पीडीएफ वालों से परेशान हूं सर, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ सर, पढ़ाई लिखाई छोड़, सबसे पहले पीडीएफ दे जाओ सर हमें, है पीडीएफ, पीडीएफ पढ़ते पढ़ते हो नहीं, पीडीएफ चाहिए। क्या करोगे पीडीएफ का? जो पढ़ा रहा हूं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, दुनिया भर की सारी चीजें ढूंढ लाओगे, पीडीएफ नहीं मिलेगी सर, बस काम की है ना, क्योंकि वो चीज, गाने डाउनलोड करने आते हैं इंटरनेट से, है मूवी डाउनलोड करनी आती है, वो सब कुछ आता होगा। थोड़ी सी मेहनत मेहनत कर लिया करो, पीडीएफ नहीं मिलती सर, क्योंकि काम की चीज है हमारे। पीडीएफ नहीं आता सर, पीडीएफ मिल जाती तो मजा आ जाता। करो। आप ममता तिवारी आपको ऐड कर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं टेलीग्राम में ऐड कर रहे हैं, है ना, डोंट वरी, कर दिया जाएगा, डोंट वरी। आज क्लास में मैं लिंक दे दूंगा जो रह जाएगा, आज क्लास में लिंक दे दूंगा मैं 2 बजे, डोंट वरी, सबको दे दूंगा, मुझे याद दिला देना। ठीक है, सबको ऐड कर दूंगा जो भी रह जाएगा।
हाँ हो जाएगा, ईसीजीसी वाला भी हो जाएगा, उसी में ही है सब कुछ कवर। आओ देखो दोस्तों, पोल दे दूं? आप तो समझ गए। हम्म। पोल। 43% लोग करेक्ट है। ओके, 43% लोग करेक्ट हैं। सुनो जरा, बाकी लोग करेक्ट नहीं, तो बाकी सब देखो कैसे करके हमारा होता है। अगर आप कभी भी कोई प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करोगे ना, मैं बहुत रिकमेंड करता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर जो लोग प्लस में पढ़ते हैं या जो मुझसे पहले से आप में से पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करो। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए कहता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए। आप जब इन्हें पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा, अच्छा ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें तैयारी इस तरीके से करनी है। यानी कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जहां से मैं कंटेंट ग्रैब कर रहा हूं, क्या वो मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, आपको यह पता चलेगा। समझ गए? आप किसी के भरोसे नहीं है, तब आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, अच्छा अच्छा जो मैं पढ़ रहा हूं मैं सीख रहा हूं और मैं कर पा रहा हूं। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर आप कर लेना। सर वेबसाइट पे अब आप नहीं देते हैं क्या? देता हूं। प्रीवियस ईयर खत्म हो गए ना, प्रीवियस ईयर जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से जितने प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो मैंने लगा दिए। अब आगे पेपर बनने के लिए थोड़ा ईयर को प्रीवियस होने तो दो, जब होएंगे तब मैं और लगा दूंगा उसमें। सो डोंट वरी, परेशान मत हो। अब मैं जो खुद पेपर बनाता हूँ वो मैं लगा देता हूँ। अरे बच्चे ये कहते हैं प्रीवियस ईयर आप नहीं दे रहे सर, आप प्रीवियस ईयर हो गए, प्रीवियस जितने आए थे, अब उसके बाद वाले अवेलेबल नहीं है, मैं कहां से दे सकता हूं? अब अगर जैसे कोई आएंगे तो मैं और दे दूंगा, डोंट वरी। मैं जल्दी से फिर से अपनी टीम से मैं कहूंगा कि बहुत दिन होगा उस पर कुछ कंटेंट वेंटेंट नहीं डाला, कुछ कंटेंट और लाके वो डाल देंगे ताकि सबके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है? कौन सी? अरे vishalparya.com, उस पर कंटेंट जो होता है, पीडीएफ जो देता रहता ना यूट्यूब पर कहीं पर भी, उसमें डाल देता हूं मैं, vishalparya.com में देख लेना। ठीक है? चलो चलो, आओ, चलो चलो पढ़ते हैं। द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है, उसकी जो स्टेम्स है, स्टेम का मतलब उसकी जो जड़ें हैं, कहां से हैं? फ्रॉम अ फियर, वो इस डर से हैं, उस डर से हैं दैट जो नेशनल असेट्स हैं वर बीइंग हैंडेड टू प्राइवेट सेक्टर, कि वो प्राइवेट सेक्टर में हैंड की जा रही है। जरा हमने देखा, स्टार्ट सेंटेंस था, आर्ग्यूमेंट है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है स्टेम, उसमें एस लग गया, स्टेम्स हो गया। यानी कि सेंटेंस किस में है बताओ? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। क्या पता चल रहा है यहां से? सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट में है। इसका मतलब ये आगे भी ये प्रेजेंट में ही हो रखा होगा। ये असेट्स वर करके दिया, यानी ये गलत है। प्रेजेंट वाला ढूंढते हैं। हमने कहा नेशनल असेट्स आर बीइंग हैंडेड ओवर, उन्हें हैंड ओवर किया जा रहा है। अब ये बीइंग क्यों आ गया? ये बीइंग क्यों आ गया? बीइंग इसलिए आ गया क्योंकि सेंटेंस पैसिव में बना हुआ है। ऐसा किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। खुद कोई काम कर रहे हैं तो एक्टिव है, सिंपल इज एमआर के साथ आईएनजी लगता है। अब खुद अगर कोई काम नहीं करते, खुद पे कोई काम हो रहा है, तो इज एमआर के साथ बीइंग लगता है, फिर थर्ड फॉर्म लग जाता है। असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स का मतलब हर वो कंपनी, हर वो संपत्ति जिससे कि कुछ प्रॉफिट होता है। जैसे कंपनी है बहुत सारी, है ना, एलआईसी में से इतने परसेंट शेयर बेच दिए सरकार ने, ऐसे करके सेल में से अभी 10% शेयर सरकार ने नीलामी कर दी। कल, कल ये हम गूगल न्यूज में पढ़ रहे हैं, बताओ कल पढ़ा था? कल और परसों गूगल न्यूज में यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कितने लोगों ने पढ़ा था? शाम 7 बजे वाला यही तो पढ़ा था। सेल में से 10%, 5-5% के दो तरीके से बेच रहे हैं वो भी। तो ये चीजें होती है असेट्स, इन्हीं को बुलाया था संपत्ति को। वो हैंड ओवर किया जा रहा है किसको? प्राइवेट सेक्टर को। किसको? प्राइवेट सेक्टर को तो बेच डाला ऐसे करके, तो ये हैंड ओवर लग गया। देखो बाकी क्यों गलत है? ये लिखा हुआ है असेट्स, प्लूरल लिखा है तो यहां सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकती, यही गलत हो गया। असेट सिंगुलर है तो ये प्लूरल वर्ब नहीं हो सकती, ये भी गलत हो गया।
असेट्स आर बीइंग, ये हैंडल्ड है। हैंडल का मतलब तो ये होता है किसी चीज को आप हैंडल कर रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। यू आर नॉट मैनेजिंग, नथिंग इज बीइंग मैनेज्ड, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है। तो आपका ये इनटू, खैर वो तो खैर गलती है, समझ में आना चाहिए आपको कि कुछ आपका क्यों करेक्ट है क्यों रॉन्ग है। सबको समझ में आया व्हाई इट इज करेक्ट, व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो वेरी गुड निखिल, सीख रहे हैं आप, बस सीखते जाइए। निखिल एग्जाम देना, मुझे बहुत उम्मीद है, कुछ लोगों के नाम मेरे को याद है। निखिल यू आर वन ऑफ देम, लाइक नवनीत यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, हुकुम देव, फेमस लोगों में से ये लोग हैं, होशियार लोग हैं, है ना। और आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं जिसके नाम मैंने नहीं लिए तो सर नहीं, पढ़ सभी लोग रहे हो, है ना, अच्छे से पढ़ते हो। एग्जाम इस बार जो भी आएगा उसको क्रैक करना है बस, ठीक है। चलो वेरी गुड, आओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। असेट हाँ सिंगुलर होता है और असेट्स इसका प्लूरल होता है, असेट सिंगुलर असेट्स प्लूरल। हैंडल्ड बाय होता तो, हैंडल वर्ड ही गलत है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा, नहीं तो बेच दिया, हैंड ओवर कर दिया, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी। इसके ऑप्शन गलत लिख दिए दोस्तों बाय मिस्टेकिंगली। मैं इसके ऑप्शन जरा क्या सही करूंगा, आप ही बताओगे क्या गलती कहां रखे। वेरी गुड, न्यूज़पेपर रीडिंग पर बेस्ड किया था आपने, शाबाश। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखो मैं आपको समझाता हूं, एक सेकंड जरा रुकना। चलो पोल दे दूं, पोल देके कुछ होगा नहीं क्योंकि इसमें ये इसके ऑप्शन गलत है ना। क्या गलत है मैं आपको बताता हूं। सभी लोग कह रहे हैं क्वेश्चन में एरर है, पता ना क्या एरर है बेटा, वो तो मैंने बता दी तुम्हें, क्वेश्चन गलत है। हाँ, बताना 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 सर, हाँ सर हमें पहले से बता था, झूठ तो देखो ऐसे तुरंत बोलते हो। देखो एक्चुअली है क्या, दी प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, प्रिंसिपल्स और जो टीचर्स हैं कहाँ के, ऑफ द सेलेक्टेड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। सेलेक्टेड नहीं, मैं आपको बताता हूं, सेलेक्ट, सेलेक्ट आपका दोस्तों वर्ब भी होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेलेक्ट हो गई और सेकंड फॉर्म सेलेक्टेड होती है ना, सेकंड फॉर्म सेलेक्टेड होती है और थर्ड फॉर्म भी सेलेक्टेड होती है, ठीक है। बट सेलेक्ट आपका दोस्तों एडजेक्टिव भी होता है, सेलेक्ट आपका एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब होता है फेमस, कुछ नामचीन, जैसे बोलते हैं नामचीन, बहुत ज्यादा फेमस, जिसका बहुत नाम है। तो प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ द सेलेक्ट स्कूल, ये अगर ऐसे करके दिया होता ना, ऑफ द सेलेक्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वर कॉन्टैक्टेड, तब करेक्ट होता। हाँ कुछ चुनिंदा, ऐसे करके, समझ गए मेरी बात।
तो आपके सामने ये इस तरीके से यूज होता है, इसको याद रखना। एडजेक्टिव की तरह सेलेक्टेड का कोई सेंस नहीं है, कोई कैंडिडेट तो है नहीं जिसको सेलेक्ट किया गया हो कहीं पर या कहीं से चूज किया गया हो, तो वो है नहीं। हमें तो ये एडजेक्टिव की तरह लगाना है। तो एट दी सेलेक्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये एडजेक्टिव में तो आप डायरेक्ट एडजेक्टिव लगाते हैं, तो सेलेक्ट यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। यूजुअली पता नहीं होता है तो लोगों को लगता है कि अरे कहीं गलत तो नहीं है ना, तो वो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे करके यूज हुआ है। ये वर किस लिए आया, वर इनके लिए आया, प्रिंसिपल्स और टीचर्स, ये प्लूरल हो गए ना, प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ये प्लूरल है। द प्रिंसिपल एंड टीचर होता तो वो आ जाता, क्योंकि तब फिर वो एक पर्सन बन जाता है। तो पहली प्लूरल है, प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, पहली प्लूरल है, ठीक है। तो पहली प्लूरल है, इसलिए ये प्लूरल वर्ब आएगी, तो उसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं बनता। सिंगुलर होता तो सिंगुलर रहता, दी प्रिंसिपल एंड टीचर होता तो, ठीक है। द टीचर्स करने की जरूरत नहीं है। जब ये एक तरीके से बता रहे हैं सभी प्रिंसिपल और टीचर्स, तो यह पोस्ट को नहीं बता रहे, पर्टिकुलर किसी पर्सन की पोस्ट नहीं बता रहे, वो लोगों की बात कर रहे हैं। जो लोग प्रिंसिपल और टीचर्स हैं वो प्रोफेशंस ही हैं। एक ही बार आर्टिकल द लगा दें, क्योंकि दोनों प्लूरल है। अब अकेला अकेला होता हो द आर्टिकल का रोल तब आता है, देखो मैं समझाऊं। अब ये प्लूरल है, दी प्रिंसिपल्स, दी प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, ये तो यार ऑलरेडी प्लूरल है, तो दा का कोई दिक्कत नहीं कि सबके साथ दा लगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्लूरल रहेगा। और प्लूरल इसके साथ वर्ब आती है। दा की चीज तब आती है जब वो सिंगुलर होता है, जैसे लिखा होता अकेला, कहीं लिखा होता दी प्रिंसिपल, तो आपको लिखना पड़ता है क्योंकि सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब के साथ ऐसे लिखा होता। या फिर लिखा होता इस तरीके से दी टीचर, तब हम कहते हैं कि अरे भाई पोस्ट है, कोई प्रोफेशन, आर्टिकल दा लगेगा लगेगा, ऐसे करके, ठीक है। अब यही चीज ऐसे करके होती है, एक साथ आ रही है, तब इनके रूल ऐसे बन जाते हैं कि अब ये लिखा होता दी प्रिंसिपल एंड टीचर, तो इसका मतलब एक ही पर्सन है जो प्रिंसिपल की पोस्ट पे भी है और टीचर भी है, वो आर्टिकल दा लगा हुआ है एक ही के साथ, तो अब ये एक ही हो गया, एक ही हो गया, तब ये सिंगुलर बन जाता है, और सिंगुलर ही वर्ब इसके साथ आती है। समझ गए, ये ऐसी कंडीशन होती है। और अब अगर दोनों के साथ लगा होता तब ये प्लूरल बन जाता, दी प्रिंसिपल एंड दी टीचर, ऐसे करके, तब ये दो अलग अलग लोग माने जाते, तब ये प्लूरल हो जाता आपका। समझ गए दोस्तों, इसकी वर्ब भी प्लूरल होती है, दी प्रिंसिपल्स एंड दी टीचर। वो लॉजिक गलत है, जबरदस्ती बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। बहुत सारे प्रिंसिपल्स को बुला लिया और एक टीचर को, कुछ लॉजिक वाली बातें होंगी, ऐसे कुछ भी नहीं बन सकता, तो कुछ भी लगा दिया है। कि जैसे करके किसी ने बोल दिया कि राजधानी एक्सप्रेस एंड माय कैट आर फ्रेंड्स, सही बात है, एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है और एक मेरी कैट है, ठीक है, मतलब कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। समझ में मेरी बात। तो ऐसे करके कोई गलत वाली लॉजिक नहीं बनेगी, लॉजिकली चीजें बनती, ऐसे कहने का मतलब, ठीक है, लॉजिकली चीजें बनती है, समझ गई ना। चलो ठीक है, यहाँ से हम काफी कुछ सीख गए, अपना ये हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, आज ना 3 बजे भी क्लास है, आ जाना आप सब लोग। प्रैक्टिस देखो, मैं तो ये कहता हूँ जिसको मॉर्निंग में टाइम होता है मॉर्निंग में पढ़ता है, जिसको इवनिंग में टाइम हो वो इवनिंग में पढ़े, जिसको मॉर्निंग इवनिंग दोनों में टाइम है वो दोनों पढ़े। मैं तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक लगातार इंगेज रखता हूँ, आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता रहता हूँ, जब टाइम मिले तब पढ़ो। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, उतना पढ़ो, है ना, जितना कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके जितना कर सकते हो करना है आपको। चलो इसे देखो दोस्तों, इसमें बताओ, सेलेक्ट का मतलब भी पता चल गया आज, वेरी गुड। मॉर्निंग इवनिंग दोनों में टाइम ना मिले तो बेटा बर्बाद हो जाओ। माँ बाप से कह दो, मम्मी पापा जितना धन आपने कमाया है मैं बर्बाद करने आई हूं, ठीक है दीदी, आप बर्बाद हो जाओ फिर।
बर्बाद की कैटेगरी में हो जाओ, और क्या। लड़कियां कम नहीं है यार, सही बता रहा हूँ। लड़के बिना मतलब में बदनाम है, ये लड़के सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। लड़के लड़के होते ही शरीफ हैं, और क्या। चल पढ़ने से, चल बिसाइड्स दीज नॉर्म्स, पहले आप बताओ क्या इसका आ रखा है। 3 बजे रोज क्लास होते हैं, हाँ रोज होते हैं। वेरी गुड, 65% के आसपास करेक्ट है, शाबाश। देखो, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन जनरल जो डेटा होता है इसे प्लूरल कंसीडर किया जाता है, और जो वर्ड डेटम होता है इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, पहले आप लोग अपनी अपनी रैंक देख लो, किसकी रैंक क्या आ रखी है अपने हिसाब से। ठीक है, आ जाओ। अब आप यहां आए, बिसाइड दीज नॉर्म्स, बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स दीज नॉर्म्स, इन नॉर्म्स के अलावा जो डेटा है, तो यहाँ वॉज की जगह वर होना चाहिए। डेटा वर, ये एंड डेटा गलत हो गया। डेटा वर ऑल्सो, डेटा को कंक्लूड नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ एनालाइज ही किया जा सकता है। डेटा वर ऑल्सो एनालाइज टू फॉर्म दी सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स बनाने के लिए डेटा को एनालाइज भी किया गया, ये इसका मतलब है। समझ गए, ऐसे करके हमने इसे लगाया एंड दिस इज द आंसर। चलो सर, आपने बताया था जब दो पास्ट में होते हैं तो फर्स्ट पास्ट परफेक्ट में होता है, जी बिल्कुल बताया था। लेकिन दो पास्ट में क्या होते हैं, दो पास्ट में काम होते हैं। अगर दो पास्ट में अगर वर्क हुए, एक ये काम हुआ एक ही काम हुआ, जब काम होता है ना तो एक काम, पहला वाला जो काम है वो आपका पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन उसके लिए काम होने चाहिए कि दो काम हुए। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, सेंटेंस को हम लोगों ने यहां पर कर लिया एंड नाउ जो क्लास है मैं ओवर करता हूं क्लास। हम लोगों ने काफी पढ़ लिया। हम लोग बहुत बहुत ज्यादा नहीं, एक एक घंटे तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 40-45 मिनट हर क्लास को पढ़ाएंगे। तो आपके पास भी कभी कोई ऐसा बर्डन नहीं होगा कि यार दिन में बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। और लिमिटेड टाइम में वो उतना उतना पढ़ते रहेंगे ताकि आपको भी जोश बना रहे, एकदम थक ना जाओ, और मेरा भी जोश बना रहे, मैं भी पढ़ा पढ़ा के मैं ना हो जाऊं। ठीक है, तो मैं कुछ नाश्ता वास्ता कर ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। मेरी 11 बजे से क्लासेस है, ठीक है। आप दोपहर में मिलना 3 बजे, है ना। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।